चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत एक इतिहास रच चुका है और अब नई इबारत लिखने की ओर आगे बढ़ रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो एक अपने नए मिशन के साथ तैयार है और मिशन का नाम है आदित्य L1 या इसे कहें सूर्य मिशन या सोलर मिशन। जाहिर है पिछले मिशन से ये मिशन बहुत अलग है। मिशन अलग है तो चुनौतियाँ अलग होंगी, सामने आने वाली परेशानियाँ अलग होंगी और इससे निकलने वाले नतीजे या निष्कर्ष वो भी अलग होंगे। तो ऐसे में हमारे और आपके मन में जो भी सवाल इस सोलर मिशन या आदित्य L1 मिशन को लेकर उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हुए आज हम आ पहुँचे हैं सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर TV वेंकटेश्वरन के पास। तो आइए इस पूरे मिशन को लेकर उनसे बात करते हैं। सर, मनी कंट्रोल हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आदित्य L1 मिशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बुनियादी एक सवाल से। लोगों के मन में कहीं भी अभी भी एक सवाल है कि चलिए चांद पे उतरना था, इजी है थोड़ा, मतलब उतर गए, लेकिन सूरज की बात हो रही है तो सूरज को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगा, क्या उसका काम होगा या मतलब कितना मुश्किल सर, तो उसको थोड़ा सा आप इजीली वे में हमें। ओके, सो आप सोच लो धरती से सूर्य तक डिस्टेंस इस 150 मिलियन किलोमीटर जी। ये सैटेलाइट जाएगा सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर, 150 1.5। ओके, सो इसका मतलब है 100 से 1 पास उतना ही दूरी जाएगा, सन के पास नहीं जाएगा। जाने का ये नहीं है इस मिशन का, बट क्यों उधर जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सी, सन में इस तरह से कुछ स्पेसिफिक घटना हो रहा है, उससे अल्ट्रावायलेट रेस पैदा होगा, गामा रेस पैदा होगा, एक्स रेस पैदा होगा, वो हम देखना है। लाइक उसमें एक विस्फोट होगा, इस तरह से चीज़ होने के समय ये सब पैदा होगा, उसको हम अध्ययन करना है। धरती से अध्ययन नहीं कर सकता है, क्यों? बिकॉज हमारा ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, वो एटमॉस्फेयर ये सब रेडिएशन को फिल्टर करता है, वो नीचे तक नहीं आता है। सो उसका मतलब है धरती से बाहर जाना है। ओके, मैं बाहर जाके मैं धरती को चारों ओर काटने वाला एक सैटेलाइट ले सकता है, बट आप सन ने तो ये सैटेलाइट इस तरह से आने के समय सिर्फ एक चक्कर में एक सेकेंड ही आपके साथ आपके डायरेक्शन में हो रहा है ना। बिल्कुल। सो उसका मतलब है कंटिन्यूसली मैं सन को उस पर मॉनिटर नहीं कर सकता है ना। सो इसलिए मुझे ये जगह चाहिए, उधर से मैं सन को सभी टाइम 24 आवर्स सभी दिन पॉइंट कर सकता है। वो पॉइंट है ये L1 में एक मेरा सैटेलाइट को पार्क कर दिया तो वो सभी टाइम 24/7 सन को देखेगा। ओके, तो यहाँ आपने हमें क्लियर करा कि हम लोग सूरज के नज़दीक या उस पर बिल्कुल वो नहीं जा रहे हैं। एक हमने पॉइंट सेलेक्ट किया L1। सर, मुझे इस पॉइंट की और ज़्यादा मतलब कितना महत्व है कि ये पॉइंट, ताकि इस और यही पॉइंट क्यों कि मतलब हम सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोच लो ये कैमरा सन है, मैं धरती है। सो ये कैमरा सन है ना, उसका ग्रेविटी है। सो इधर एक ऑब्जेक्ट है तो वो ग्रेविटी उसको पकड़ेगा। सिमिलरली मैं धरती है, मेरा मुंह ये भी पकड़ेगा, है ना, दोनों साइड से इसको खींचेगा। इस लाइन में किसी ना किसी एक पॉइंट में इस वाला खींच एंड उस वाला खींच बराबर होगा ना, वो ग्रेविटेशन पुल बराबर होगा ना, वो बराबर पॉइंट है L1। ओके, सो मैं उधर एक क्राफ्ट को रख दिया तो सेम फोर्स में दोनों साइड पुल हो रहा है। सो उधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, इसके बीच ही रहेगा। सो धरती सूरज के चारों ओर काटने के समय ये भी उसके साथ साथ घूमेगा। सो मतलब सभी टाइम सन एंड अर्थ के बीच में होगा ये। ओके, मतलब कि एंड सन को पॉइंट करके रहेगा जी। अब सर, इसमें फिर एक और सवाल निकल के आता है कि मतलब अब यहाँ चुनौती हमारे साइंटिस्ट के लिए है कि आपने बताया कि वो बीच में रहेगा, इधर भी उधर दोनों तरफ एक तरह से बैलेंसिंग रखना, तो वो कितना मुश्किल होगा उस यान को उस पॉइंट पे कंटिन्यू बरकरार रखना। यस, एक बहुत बड़ा मैन्यूअर सवाल होगा वो। सी, आप चांद के पास जाने के समय चांद का पकड़ में आने के लिए एक एग्जैक्ट स्पीड में जाना है, ओनली देन उसका पकड़ में आएगा। उसका ज़्यादा चला गया तो बाहर चल जाएगा, कम गया तो उसमें गिर जाएगा। सो राइट में है तो देन उसको चारों ओर काटेगा।
उसी तरह ये पॉइंट में कुछ नहीं है, ओके, वेकेंट स्पेस है, उस पॉइंट का राइट वेलोसिटी में उधर रीच करना है, ओके। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सूरज के अंदर चल जाएगा, हाँ। कम हो गया तो उधर ही नहीं, वापस आ जाएगा, अच्छा, वो वापस उस तरह से। सो एग्जैक्टली वो मैन्यूवर करना है, वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इनफैक्ट लॉन्च के बाद लगभग 100 डेज to 120 डेज लगेगा उधर जाने, उस पॉइंट तक पहुंचने में, उस पॉइंट में पार्किंग करना। ओके सर, ये इस मतलब इसे भी हम एक तरह से एक बहुत बड़ा मिशन है हमारे लिए ऑब्वियसली, चंद्रयान 3 के बाद, और वो भी इतना एक इतिहास रचने के बाद। तो मतलब इसमें ये क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ सूरज को लेकर ऐसा कोई मिशन हुआ है इतिहास में या दुनिया में किसी देश में? किया है, इंडिया ने नहीं किया, इंडिया का फर्स्ट मिशन है, बट अमेरिका ने किया है, देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है, जापान ने किया है। सो हम होंगे 4th कंट्री ये करने के बाद। सक्सेस रेट की अगर बात की जाए, नो, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं था, इसमें कोई लैंडिंग वैंडिंग नहीं है ना, तो इसलिए इसमें उतना ये नहीं है दैट ऑल क्राफ्ट काम कर रहा है। तो इसमें सिर्फ हमारे लिए मेन जो चुनौती एक तरह से कहीं चैलेंज जो है वो वही है कि उसको L1 पॉइंट पे हमें उसको रखना है। सर कितने दिन तक मतलब ये उस पे वहाँ रहेगा या क्या प्लानिंग है? कुछ अच्छा क्वेश्चन है। कुछ साल वो काम करेगा, बट एग्जैक्टली कितना साल काम करेगा इसमें डिपेंड होगा दैट उधर पार्क करने के समय उसके अंदर कितना फ्यूल है। ओके, सो ये फ्यूल का मैं बता देंगे, बिकॉज काफ़ी लोग का एक गलत प्रेमी है दैट स्पेस में सभी टाइम स्पेस क्राफ्ट उसका फ्यूल यूज़ करेगा। नहीं, धरती में मैं एक फुटबॉल को किक कर रहा हूँ, थोड़ी दूर जाके वो रुकेगा बिकॉज फ्रिक्शन। अंतरिक्ष में वो नहीं है, अंतरिक्ष में मैं एक फुटबॉल को किक कर दिया तो वो चलते ही रहेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। थोड़ा जाके आपका पुराना किताब को ढूंढ लो, न्यूटन फर्स्ट लॉ चलते ही रहेगा। सो इसलिए आप एक स्पेस क्राफ्ट को सन को चारों ओर वो ऑर्बिट में रखने के लिए कोई ये नहीं चाहिए, बट सन परफेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, धरती भी परफेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। आप सोच लो एक उपमा बन रहा है, उपमा को आप बनने के समय एक जगह में थोड़ा टाइट में उपमा होगा, दूसरा जगह में थोड़ा लूज में होगा ना। सो धरती में आप सोच लो इस जगह में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेविटी होगा, इधर थोड़ा सा कम ग्रेविटी होगा ना, उसी तरह सन में भी होगा। सो इसका मतलब है व्हेन स्पेसक्राफ्ट उसके पास जाने के समय थोड़ा ज़्यादा ग्रेविटी है तो पुल हो जाएगा, थोड़ा कम ग्रेविटी है तो बैक हो जाएगा। सो इसका मतलब सीधा लाइन में नहीं जाएंगे, उसमें पेट्रबेशन होंगे। ओके, इसलिए क्या होगा, उस स्थिति में ही रहना मुश्किल हो जाएगा, उसे स्थिति बदल जाएगा। बट अब वापस लेके जाना है तो उसके लिए थोड़ा फ्यूल चाहिए। सो स्पेसक्राफ्ट पार्किंग के बाद उसके अंदर कितना फ्यूल है उससे डिपेंड करेगा इसका लाइफ कितना साल रहेगा, उससे डिपेंड करेगा। एक पॉइंट बोल देंगे, हम मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा ना, भेजने के समय हमारा अंदाजा था 1 साल काम करेगा, बट उसके अंदर इतना फ्यूल है 10 साल हो गया अभी भी काम कर रहा है। समझ गया ना? सो लगभग 3-4 साल काम करेगा, बट कितना फ्यूल है उसके हिसाब से उसका ये होगा। मतलब ये सब कुछ फ्यूल पे भी डिपेंड है और कुछ वहाँ से हम लोगों को कितना नॉलेज है, जो भी अपनी खोज है वो मिल रही है, उसके आधार पर उस पर भी वो करता है। तो सर अब बात करते हैं सबसे अहम कि मिशन से हमें क्या निष्कर्ष मिलेगा, क्या खोज, ऐसी क्या खोज है कि मतलब हम लोग माने कि हाँ कि मिशन वाकई में बड़ा है, पर वो खोज कितनी बड़ी होगी? सी हम खोज में जाने के समय उधर क्या मिलेगा मैं कैसा पहला पता चल सकता है? मेरा पहला ही पता है तो देन खोज नहीं है ना। सी मैं एवरेस्ट के ऊपर क्लेम कर रहा हूँ, खोज नहीं है, मुझे पता है एवरेस्ट के ऊपर मैं जा रहा हूँ, मेरा फिक्स है टारगेट राइट। मैं समुद्र के अंदर 5 किलोमीटर अंदर जा रहा हूँ, उधर भी खोज नहीं है, मैं जा रहा हूँ उधर, बट ये खोज है, पता ही नहीं है क्या होगा। मतलब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद अध्ययन कर रहा हूँ, सब कुछ कह रहा हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा ना वो उसमें क्या है। खोज में, साइंटिफिक खोज में पहले से ही मैं ये बात नहीं कर सकता है क्या मैं खोज के ढूंढेंगे।
बट कुछ चीज़ बोल सकता है, लाइक सन के बारे में एक बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है। सोच लो ठंड हो गया, ओके, आप कुछ बर्न कर रहा है वार्म लेने के लिए, सो वो बर्निंग के पास आप खड़ा है तो थोड़ा अच्छा से वार्म होगा, उसे दूर होके जाने के समय वो वार्मनेस कम होता ही जाएगा ना, वही हमका अनुभव है ना, बिल्कुल राइट। सन का सरफेस टेम्परेचर 5600 डिग्री है सरफेस जी, बट सन का चारों ओर अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, उसी तरह सन का चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर का नाम है कोरोना। ओके, कोरोना। वो कोरोना में टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री, सन पैदा करता है ऊर्जा, बट हॉट है ये, हॉट है ये, वो नहीं है। एंड इतना बड़ा हॉट है, स्मॉल डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ 5600, बट ये 1 मिलियन। कैसा हो रहा है, एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। सो लोग उसके बारे में बहुत अध्ययन कर रहा है, बहुत डेटा कलेक्ट कर रहा है, उससे ही हमको पता चलेगा। देन आप आजकल न्यूज़पेपर में देखा होगा दैट सन से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ रहा है, नहीं तो एक तूफान आ रहा है, इस तरह से आप सुना होगा जी। ये सब सन के ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कनेक्शन कनेक्शन इस तरह से होके उससे निकलने वाला एक वेरी वायलेंट फिनोमिना है। वो धरती के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो फील्ड को वो नुकसान करेगा, राइट। ये कैसा पैदा हो रहा है जी, इसको हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकता है क्या, ये सब भी एक क्वेश्चन है। इसका नाम है स्पेस वेदर। वो स्पेस वेदर का काम में भी ये आदित्य मिशन हमको यूज़ करेगा। स्पेस वेदर आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स है ना, सो वो सैटेलाइट ये इस तरह से एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ गया तो सैटेलाइट का नुकसान होगा, सो उस समय हम उसको स्विच ऑफ करके रखना है। सो हमको पहले ही पता है तो देन हम स्पेशल प्रिकॉशंस ले लेंगे ना, सो इसलिए आजकल स्पेस वेदर के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी जा रहा है जी। तो सर ये मिशन अपना जो ये आदित्य L1 मिशन है, तो आपने इसमें बताया इसका ऑब्जेक्टिव हमारा क्या मकसद वो हमारा क्लियर है। तो सर इसको मतलब ये 1 साल वहाँ रहेगा, आपने बताया कि हम मिनिमम टारगेट लेके जाए, तो उसके बाद क्या मतलब ये वापस उस पर आएगा अपने या उधर ही रहता है? क्योंकि चंद्रयान को लेकर आपने सुना वो रहा, कई लोगों ने बाय मिस्टेक बोल दिया कि वो वापस आएगा वो, तो उस चीज़ को लेके इसलिए हम लोग पहले मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट मिशन वापस नहीं आएगा, नहीं आता ना। सी इफ मनुष्य को लेके जा रहा है तो देन वो वापस आना है या बिकॉज मनुष्य को वापस लेके आना है, अदरवाइज वापस नहीं आएगा। सिर्फ फ्यू मिशंस चांद से मिट्टी विट्टी कला करके उसको वापस लेके आना है, बिल्कुल। उसके लिए आप प्लान किया तो उसमें भी एक हिस्सा ही वापस आएगा, पूरा नहीं आएगा। सो ये मिशन भी वापस नहीं आएगा। सिर्फ ये मिशन नहीं, कोई भी स्पेस मिशन हम भेज रहा है वो वापस नहीं आएगा स्पेस भी। ठीक है सर, इसमें जो पेलोड्स की बात हुई है, इसमें 7 पेलोड्स जा रहे हैं जो, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप बता दें कि वो मतलब बेसिकली पेलोड्स का क्या वर्क है और वो वहाँ पर उस एग्जैक्टली इस मिशन में उनका क्या रोल होगा। सी एक पेलोड है अल्ट्रावायलेट देखने वाला, एक पेलोड है। मैं बोला दैट ये वायलेंट रिएक्शन आने के समय सन से अल्ट्रावायलेट रेस पैदा होगा, वो धरती से हम नहीं देख सकता है, सो उसको अध्ययन करने के लिए एक पेलोड है सूट करके, ओके। एंड एक और पेलोड है दैट इज सोलर फ्लायर होने के समय उधर से बहुत बड़ा लाइट का स्पीड में एक लाइट वेव्स एक्सरे गामा रे आएगा, सो इसको एनालाइज करने के लिए एक स्पेशल स्पेक्ट्रोस्कोप है, विजिबल एमिशन कोरोनोग्राफ स्पेक्ट्रोग्राफ, इसका एक इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर। देन इस तरह से वायलेंट एक्टिविटीज़ में एक्सरेज पैदा होगा, सो वो एक्सरेज को एनालाइज करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट है, लो एनर्जी एक्सरे एंड हाई एनर्जी एक्सरे, उसके लिए 2 काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। ये सब सन को स्टडी करने के लिए। देन इसके अलावा 2 और इंस्ट्रूमेंट है, वो दैट स्पेसक्राफ्ट है ना, स्पेसक्राफ्ट का आसपास का स्पेस वेदर को स्टडी करने के लिए।
एक है वो सन से आ रहा है ना चार्ज्ड पार्टिकल, वो पार्टिकल कितना स्पीड में आ रहा है, कितना डेंसिटी में आ रहा है, उसको अध्ययन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उधर मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या चेंज हो रहा है वो देखने के लिए एक मैग्नेटोमीटर है। सो एक तरीके से ये मैग्नेटोमीटर उधर मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या चेंज बदलाव आ रहा है वो देखेगा, हमको फोरवार्न कर सकता है। दर इस तरह से एक सोलर स्टॉर्म आने के लिए पॉसिबिलिटी है वगैरह वगैरह कर सकता है। सो इसलिए इस तरह से दो चीज़ किया है। एंड सन में कुछ हो गया, हम देख सकता है इधर कुछ चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज हो रहा है, पार्टिकल का डेंसिटी में कुछ चेंज है क्या, ये सब देख सकता है। यही है चीज़। सर जैसे अभी आप ही ने बताया कि पिछले और भी देश जो हैं कुछ पहले भेज चुके हैं ये सूर्य मिशन, मतलब सोलर मिशन। हमारा इनसे कितना अलग है, क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप इसको अच्छे से समझा पाएंगे टेक्निकलिटी इसकी। प्रिंसिपली लगभग सब कुछ सेम है। ओके। बट उस समय हम कुछ चीज़ अध्ययन किया, बाकी बहुत छोटा है। सो उसको कुछ और देश कुछ करेगा, कुछ और साइंटिफिक रिसर्च में कुछ करेगा। दिस विजिबल एमिशन कोरोनोग्राफ स्पेक्ट्रोग्राफ बोला ना, वो काइंड ऑफ न्यू है। दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसरो जॉइंटली इसको डेवलप किया है, वो न्यू है, वो इस स्पेसक्राफ्ट में जा रहा है। जी, थैंक यू सर, आपने बहुत जानकारी दी हमें इस पूरे आदित्य L1 मिशन पे। और मुझे लगता है जितना जो सब हमारे मन में या आपके मन में जो भी सवाल होंगे उसके हमें काफ़ी कुछ मतलब जवाब उसके हमको मिल गए हैं। तो और तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।